5 to 10% जो है स्वास्थ्य पे खर्च करती है, लेकिन अपने यहाँ स्वास्थ्य पे खर्च होने वाली अमाउंट आप लोगों को हैरानी होगी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर गवर्नमेंट खर्च करती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। तो हमारी ये मांग है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऑनलाइन। अगर सब चीज़ें दवाई ऑनलाइन दिखने लगी, पहले मेडिकल लैब को डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी नए ब्रांड के बारे में, अब तो गूगल करता है, वो नहीं जानता है कि गूगल उसको हर चीज़ मिल जाती है, ऑनलाइन से कोई चीज़ मंगा लेता है। अगर ऑनलाइन बढ़ेगा तो हमारा जो ऑटोमेटिक कम होगा, तो ये नहीं है वो डायरेक्ट देने लगेगा। इसीलिए तो उन्होंने भी ट्रेंड किया ना कि आपके हमें 5 डॉक्टर चाहिए था, वो सब उसी से नहीं जाता, तो इसको खत्म करना आपको इसीलिए आएगा। अगर आप एक जुट रहेंगे तो आप अपना काम जो है अभी तक क्या है कि हमारे जो महिला बड़ी आज हमारी फर्रुखाबाद यूनिट ने स्पेशल जीबी ऑर्गेनाइज की थी। स्पेशल जीबी ऑर्गेनाइज करने का ये है कि हमारी 19 तारीख को 19 जनवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं। उसमें हमारी 16 सूत्री मांगें जो हैं गवर्नमेंट से हैं मांगें, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और कंपनियों से हमारी 16 सूत्री मांगें हैं। उसमें यह है कि हम लोग गरीब देश में, हिंदुस्तान एक गरीब देश है, यहाँ पे दवाइयों के दाम बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा एक गवर्नमेंट से अनुरोध है कि उसको जीएसटी फ्री करें। हमारे यहाँ फिक्स टर्म जो है, कंपनियों ने एक नया अनुबंध लेके आए हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉई, जिसमें एक अनुबंध के तहत उसको एक फिक्स समय तक के लिए नौकरी दी जाएगी, जो कि हमारे कानून का उल्लंघन है। इसके अलावा कंपनियों ने हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन रिपोर्टिंग और पुलिसिंग की जो समस्या है ना, उसके लिए भी हम लोग का ये है कि विरोध है। दूसरा जो ऑनलाइन मेडिसिन है, आपने जनरल अगर आप देखिए कि एक मेडिकल स्टोर गवर्नमेंट करवाती है तो उसमें एक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवाइयों से बात है, इसमें लाइफ सेविंग ड्रग की बात होती है। वहाँ ऑनलाइन जो दवाई पैक करता है, लोगों को क्या मालूम है कि जो पैक कर रहा है उसने दवाई सही से की है नहीं है, तो हम लोग उसका ऑनलाइन बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग है, अगर इसकी जरा सी गलती में मनुष्य की जान जा सकती है। इसके अलावा हम लोगों का मांग है कि गवर्नमेंट को हमारे कर्मचारियों को एक्सीडेंटल क्लेम है, इनके बारे में बहुत ही डिले है। दूसरा, कंपनियों ने शोषण करने के नए नए हथियार जो हैं वो ईजाद कर लिए हैं। तो हमारा लोगों का यही डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और कंपनियों से कि जो भी जॉब का घंटा है वो आप तय करिए, हमारा मिनिमम बेसिस तय करिए, जो इंटरनेशनल इंडेक्स के अलावा है कि 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से हमारी मिनिमम 26,000 रुपये बेसिक होनी ही चाहिए, जो आज 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि दवाइयों पे जीएसटी बिल्कुल शून्य कर दी जाए, जिससे कि आम जनमानस को जो इसेंशियल दवाइयाँ उन पर जीएसटी कम कर दी जाए, जिन पर दवाइयों पे 28 और 30% जीएसटी है, वहाँ मिनिमम जीएसटी के दायरे में रखा जाए, क्योंकि ये सॉवरेन। दूसरा, अगर आप कोई भी डेवलपमेंट कंट्री देखें तो वहाँ अपनी जीडीपी का 5 से 10% जो है स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। हिंदुस्तान में 1% भी जीडीपी का स्वास्थ्य पे खर्च नहीं होता। तो हमारे गवर्नमेंट से अनुरोध है कि स्वास्थ्य जो है वो एसेंशियल है। दूसरा, आपने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर पे जो है उस पर बहुत ही बढ़ावा दिया है और वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके की लूट मचा रखी है लोगों ने। तो इसको हमारा ये है कि गवर्नमेंट इसको अपने संरक्षण में ले, इसको प्राइवेटाइजेशन को रोक के सरकारी उसमें जो है सुविधाओं को इन्हेंस करे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो होते हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं होती, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, मेडिसिन्स नहीं होती हैं, तो इससे आम जनमानस को बड़ा नुकसान होता है। तो हमारी यही मांगे हैं कि इन मांगों को, क्योंकि हमारी फर्रुखाबाद यूनिट या मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव केवल अपना ही नहीं, हम यहाँ देश के हर नागरिक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, स्किल्ड लेबर में हम लोग आते हैं। तो हमें गवर्नमेंट से और सरकार से और अपनी कंपनियों से इतना ही अनुरोध है कि हमको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, हमारे परिवार को भी उसी तरीके से संरक्षण किया जाए जैसे कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ का करती है।
19 तारीख को जो स्ट्राइक रख रहे हैं उसमें लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या काम नहीं करना है, किस तरह से उस दिन क्या एक्टिविटी? 19 तारीख को पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पे रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे इस नियम को तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर हम लोग पेनल्टी का भी प्रावधान करेंगे। और मेरे अपने सभी साथियों से अनुरोध है कि उस दिन हमारा ऑन स्ट्राइक की ही रिपोर्ट बनेगी, जिससे हम कंपनी और गवर्नमेंट को ये मैसेज दे पाएँ कि हम सरकार की कुछ गलत नीतियों के खिलाफ हैं। सरकार और कंपनियां जल्दी से जल्दी उस चीज़ों को सही करने की प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मैं अनुराग मिश्रा, यूनिट सेक्रेटरी फरुखा यूपी MSR फरुखाबाद। देश में है कि हमारी जो बुनियादी मांगे हैं उनको सरकार को पूरा करने के लिए हम लोग संगठित हैं। इसमें हमारे स्टेट से कानून है, हमारे सेंट्रल लेवल से कानून है, और जो कानूनों का सरकार ने जो उसका मूल आधार चेंज किया है उसको हम चाह रहे हैं कि वो उसको पुनः उसी आधारभूत कानूनों में परिवर्तित करें, ताकि उसका हमें फ़ायदा जो है हमारे मजदूर संगठन को, हमारे मजदूर को, हमारे वर्कर्स को, हमारे फील्डर्स को। फरुखाबाद के जो यूनिट मेंबर हैं आपको, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ? संदेश सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग एकजुट रहिए। एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत है और वो किसी भी ताकत को हिला सकती है। मैनेजमेंट के किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को, कंपनी के मालिक को हिलाने में और झुकाने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर तमाम सरकारें नए नए नियम रोज लागू कर रही है, तो मेडिकल सुविधाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से संगठन का सहयोग करना चाहिए? आने वाले नए नए समस्याओं को जो आज की डेट्स में डिजिटल टूल्स आ रहे हैं, डिजिटल गैजेट्स आ रहे हैं, उनका हमको विरोध करना है, उनका किस लेवल तक हमको पालन करना है। हमारा जो फ्रीडम राइट है, हमारा जो प्राइवेसी राइट है, वो कहीं उसको डिच न करें। अच्छा, 19 तारीख को स्ट्राइक का प्रोग्राम है, तो उसके लिए क्या रहेगा? 19 तारीख का प्रोग्राम जो है एज पर जो हमारा गाइडलाइन हमारे ऊपर से स्टेट से आई उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, किस बात को लेकर की जा रही है स्ट्राइक? स्ट्राइक हमारी 19 सूत्री मांगे हैं जो स्टेट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको लेकर मांगे हैं। दवाइयों के दाम कम होना चाहिए, हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकार हमें पूर्ण रूप से सरकार उसको लागू करे, और जो 1976 का 1976 का एक्ट है उसको लागू करे, जो आज तक लागू नहीं हुआ। SP सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट जो 1976 में बना था, और आज ये दुर्भाग्य है कि आज उसको लागू नहीं कर पाए। तो उसके लिए हमें एकजुट होना है, ताकि हमारे संगठन को, हमारे वर्कर्स को, हमारे कैंडिडेट्स को उसका बेनिफिट। जी, यूपी MSR हमारी फरुखाबाद यूनिट की तरफ से आज एक स्पेशल GB मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में साथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और ये हमारी स्पेशल GB मीटिंग करने का आज का मुख्य पर्पज़ था, जो आगामी 19 जनवरी है, जिस पे हम ऑल इंडिया स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा पूरा फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI, और यूपी MSRA फरुखाबाद, यूपी MSRA उत्तराखंड एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग जनरल स्ट्राइक कर रहे हैं 19 जनवरी। तो उसी के पर्पज़ से हम लोगों ने आज स्पेशल GB मीटिंग अपनी फरुखाबाद इकाई में रखी थी। और हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं भारत सरकार, राज्य सरकार और अपनी जो कंपनियां हैं, दवा कंपनियां, उनसे, उन्हीं के सौजन्य से मतलब हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जो मांगे हैं हमारी, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी महोदय ने अभी आप लोगों को अवगत कराया उन मांगों के बारे में। उनमें मुख्यतः मांग यही है कि हमारे जो कानून है, हमारे जो स्पेशल प्रमोशनल एम्प्लॉय एक्ट 1976 के अधीन जो कानून बनाए गए थे, उनको एटलीस्ट लागू किया जाए। और जो गवर्नमेंट ने अभी, जो वर्तमान सरकार ने जो 44 हमारे श्रम कानून हैं, उनको कन्वर्ट करके 4 कोड में, सिविल कोड, लेबर कोड में जो चेंज किया है, उसको ये पुनः स्थापित किया जाए 44 कानून को, और साथ ही साथ उनको लागू भी किया जाए। इसके अलावा हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा जो मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, वो 26,000 होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उनको निश्चित किया जाए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो करने के लिए। तो कम से कम 8 घंटे का हमारा काम निश्चित किया जाए, जिसमें सारी चीज़ें मतलब लंच और वर्किंग रिपोर्टिंग टाइम भी उसमें एडजस्ट किया जाए।
साथ ही साथ जो कंपनियां दिनों दिन आए दिन दवाइयों के दाम बढ़ाती हैं उन पर भी लगाम कसी जाए, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस कोरोना पीरियड में भी लोगों ने, पूरे आम जनमानस ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से भोगा है और उस पर बहुत ही कष्ट हुआ है लोगों को कि एक एक दाम, लोगों की दवाइयों के दाम इस तरीके से 4 से 5 गुने दामों में दवाइयाँ बेची गई और भारत सरकार उस पर मूक बनी रही। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए एक नया कानून लाया जाए जिससे कि दवाइयों के दाम पूर्ण निर्धारित किए जाएं, जो कि भारत सरकार के कंट्रोल में रहें, क्योंकि दवाइयों के दाम इतने बड़े हैं इस बार कि जिसका कोई सीमा नहीं है। साथ ही साथ जीएसटी के माध्यम से, जीएसटी का जो कानून है उसमें भी दवाइयों पर कम से कम जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर जीएसटी शून्य किया जाए और जो बाकी दवाइयाँ हैं उन पर भी जीएसटी ना के बराबर रखा जाए। मोटी मोटी कुल 16 सूत्री मांगे रहेंगी आपकी? जी हाँ, हमारी। अच्छा, 19 तारीख को जो स्ट्राइक है उसके लिए लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है और क्या क्या नहीं करना है उन लोगों को? जी, 19 तारीख की हमारी जो स्ट्राइक है, हमारा जो लोगों का CITU, FMRAI, UP सारे के माध्यम से हमने अपने साथियों को अवगत करा दिया है। ये पूरे देश में हर जगह हर यूनिट के माध्यम से हम लोग अवगत करा रहे हैं अपने साथियों को। तो उस दिन हमारे सभी साथी वर्किंग पर नहीं रहेंगे, कोई भी साथी जो है वो वर्किंग नहीं करेगा और जो अपनी कंपनियों के माध्यम से जो रिपोर्टिंग पोर्टल्स होते हैं उन पर भी हम लोग ऑन स्ट्राइक शो करेंगे। साथ ही साथ अगर अनुमति मिली तो इस कोरोना पीरियड में तो हम लोग जो भी आगे का रैली का प्रोग्राम यदि रहेगा तो वो भी करने का सोच रहे हैं। बाकी जो ज्ञापन वगैरह होगा वो हम अपने जो संबंधित अधिकारी हैं जिला माध्यम से वहाँ पर हम दे के आएंगे। क्या नाम है आपका? अजित तिवारी, मैं फर्रुखाबाद यूनिट से प्रेसिडेंट।